नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपके अपनी लाइफ डिज़ाइनर जीतू आचार्य। छठ तिला एकादशी बहुत उत्तम एकादशी मानी जाती है ये, और ख़ास करके ये कहते हैं कि तिल का दान, तिल डाल करके स्नान, तिल से हवन, तिल का सेवन, ये बहुत उत्तम माना जाता है इस समय करना। और वैसे तो सारी एकादशियाँ जो है भगवान विष्णु को अर्पित होती हैं। भगवान विष्णु की पूजा पाठ जप तप किया जाता है, लेकिन जब हम छठ तिला एकादशी की बात करते हैं, ये उस पीरियड में, उस समय आती है जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश किए होते हैं, मकर संक्रांति का पर्व निकला होता है, और जब ये महीना बहुत ही ठंडी का महीना भी होता है, और ये महीना माघी महीना होता है जहाँ स्नान का महीना कहा जाता है, यानी देह शुद्धि का महीना भी कहा जाता है, और जप तप दान का महीना भी कहा जाता है। तो छठ तिला एकादशी की अगर हम बात करते हैं, किस तारीख को रखनी चाहिए, कब तिथि इसकी बन रही है, ये हम अभी बताएंगे। ये पर्व क्यों 17 को नहीं 18 को पड़ेगा, या 18 को नहीं 17 को पड़ेगा, किस तरीके तिथि का खास करके कहते हैं कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है कि तिथि किस समय लग रही है जब हम इस व्रत को जो है वो कर सकते हैं। अब जब इस व्रत की बात आती है तो इस व्रत से होता क्या है, कई बार क्या जाने अनजाने में हमसे अच्छे कर्म नहीं होते हैं। साल भर कोई ऐसी चीज़ें होती हैं, क्योंकि हर इंसान जो है वो कहीं ना कहीं गलती का पुतला माना जाता है। हर इंसान ह्यूमन बीइंग है, उनसे मिस्टेक्स हो जाती हैं। बहुत सारे लोग हैं कि जानबूझ के तो मिस्टेक नहीं करते हैं, बहुत सारे लोग हैं वो जानबूझ के ही करते हैं अपने कर्म खराब। तो जो अपने कर्म जानबूझ के खराब करते हैं उनका लेखा जोखा भी उनके पास होता है, लेकिन कई बार अनजाने में कुछ चीज़ें हो जाती हैं। आप उसका भागी नहीं बनना चाहते, बट वो हो जाता है। कुछ ऐसे कर्म जो आपने लगता है कि आपसे गलत हो गए या खराब हो चुके हैं, कुछ चीज़ें आप नहीं कर पाए ठीक से, तो ऐसे चीज़ों से भी आपको मुक्त करते हैं। एक गिल्ट होता है कि हमसे ये चीज़ गलत हुई थी, तो उस गिल्ट को ख़त्म करने वाला भी ये एकादशी का व्रत कहा जाता है। फिर आते हैं कि दुख, क्योंकि दुख जो होते हैं वो उसका कोई पर्टिकुलर नाम नहीं होता। किसी को धन का दुख है, किसी को शारीरिक दुख है, किसी को संतान का दुख है, तो किसी को पारिवारिक लाइफ का दुख है। यानी दुख कई भी तरह के हो सकते हैं। किसी को धन ज़्यादा है तो शारीरिक पीड़ा है, उसका दुख है। किसी के पास धन ही नहीं है, उसका दुख है। यानी दुख कई तरह के हैं। दुखों से भी मुक्त करती है ये एकादशी। दरिद्रता, कहते हैं धन ही ना हो तो जीवन कैसे जिएंगे। हर चीज़ जो है वो घूम फिर करके धन से ही रिलेटेड हो जाती है। परिवार की इच्छाएं पूरी करनी है तो आपको धन चाहिए, उतनी मात्रा में तो चाहिए जिससे उनकी इच्छाएं पूरी हो जाए। एक अच्छी एजुकेशन अगर अपने बच्चों को देनी है तो धन की ज़रूरत है। अच्छी शादी अपने बच्चों की करनी है तो भी आपको धन की ज़रूरत है। परिवार का ध्यान रखना, मतलब माता पिता का ध्यान रखना है तो धन तो चाहिए। हर कदम पे कहीं ना कहते धन तो चाहिए। उतना ज़रूर चाहिए जितना आपकी सारी ये इच्छाएं जो है वो पूर्ण हो सके। तो दरिद्रता खत्म करती है ये एकादशी, यानी आपको दरिद्रता से भी मुक्ति दिलाती है, मोक्ष के द्वार खोलती है। जब तक हम जीवन जी रहे हैं, लेकिन जब हम कहते हैं कि हम मृत्यु लोक को भी जाएं तो वहाँ भी जा करके हमारी आत्मा जो है वो संतुष्ट रहनी चाहिए, शांत रहनी चाहिए। मोक्ष दिलाती है ये एकादशी का व्रत। और माघ माह जो है ये वैसे भी ये महीना, माघ का महीना, माघी महीना, माघी स्नान चलते हैं पूरे। और गांव-गांव में आपने देखा होगा कि बहुत सुबह सुबह तड़के उठा करके ये माघ महीने का, पूरे महीने का स्नान करते हैं। तो ये बहुत शुभ महीना माना जाता है। और एक खास करके हिदायत मैं ऐसे लोगों को दे दूं जो खास करके शहरों में रहते हैं, वो बहुत ये ध्यान रखें कि स्नान करने से भागते हैं, स्नान नहीं करना होता उनको। लेकिन माघी महीने में कहते हैं एक भी दिन ऐसा दिन नहीं होना चाहिए जिस दिन आप अपनी देह शुद्धि ना करें, यानी आप स्नान ना करें। स्नान कीजिएगा आप माघी महीने का स्नान, और उसमें अगर थोड़ा सा पवित्र नदियों का जल डाल लें तो बात ही क्या है, आपके शरीर के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, मानसिक कष्ट आपके दूर होते हैं। अब ये एकादशी किस दिन पड़ रही है? 17 जनवरी को मंगलवार के दिन जो तिथि शुरू हो रही है वो शाम को
6:06 पर एकादशी तिथि शुरू हो रही है। इसका मतलब उदया पर आपके पास एकादशी नहीं है तो 17 तारीख को ये व्रत नहीं रखा जाएगा। 18 तारीख को बुधवार का दिन है और शाम को 4:03 पर यह एकादशी तिथि जो है वो समाप्त होगी। तो एकादशी तिथि उदया, सूर्य उदय के समय, उदया तिथि के हिसाब से 18 जनवरी को आपने छठ तिला एकादशी का व्रत करना है और 18 तारीख को आप इस व्रत को बहुत विधि विधान से, अच्छे से, बहुत नाइसली इस व्रत को कीजिएगा। देह शुद्धि ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो, हमने कहा ना, नहाते नहीं हैं और ऊपर से जल डाल लेंगे ऐसे और कहें कि हम शुद्ध हो गए। शुभ योग भी है इस एकादशी पर। सिर्फ ये तिथि 18 को नहीं मिल रही है, बुधवार का बहुत शुभ दिन भी है। तो इसके अलावा आपको यहाँ कुछ अच्छे योग मिल रहे हैं, संयोग अच्छे मिल रहे हैं। सर्वार्थ सिद्ध योग, अमृत सिद्ध योग और वृद्धि का योग, कहते हैं बढ़ने वाला योग। कोई काम ऐसा करें जिससे हम बढ़ कर के हमें लाभ मिले। जैसे हम एफडी कराते हैं ना, तो उसके 4 पैसे अगर बढ़ जाते हैं तो हम बहुत खुश हो जाते हैं। तो क्या हम अपने कर्मों को नहीं बढ़ाना चाहते हैं कि आप थोड़ी सी पूजा भक्ति में बहुत सारे लाभ मिल जाएं आपको, तो आप करना चाहेंगे उसे। तो 18 तारीख का ये जो व्रत है, ये बहुत अच्छे योग संयोग का व्रत है। इस योग में जितनी पूजा करेंगे उसके 3 गुना ज़्यादा फायदा मिलेगा आपको, 3 गुना ज़्यादा लाभ मिलेगा। जो कर्म करेंगे 3 गुना ज़्यादा कर्म का लाभ होगा आपका और हर कार्य आपका सिद्ध होगा। यानी जिस कार्य को भी आप करेंगे वो कार्य आपका पूर्ण जरूर होगा, क्योंकि इसमें सर्वार्थ सिद्ध योग भी है, सर्व काम सिद्ध करने वाला योग है, अमृत सिद्ध योग भी है और बड़ा इन्हेंसमेंट, बढ़ाने का योग, वृद्धि का योग है। और वृद्धि का जो योग है वो 19 तारीख तक चलने वाला है। यानी 18-19 दोनों दिन आपको ये योग मिलने वाला है। तो आपने 18 तारीख को ये व्रत जो है अगर आप कर सकें तो बहुत अच्छा है। अगर किसी कारण से अब व्रत नहीं कर पाते हैं तो एटलीस्ट आप दान करना या फिर अपने सुबह सुबह स्नान लेकर के, जहाँ अगर स्वास्थ्य नहीं आपका उत्तम नहीं है तो आप थोड़ा सा गंगा जल डाल करके जल में अपने ऊपर छिड़काव, क्योंकि अब बहुत सारे रोगी व्यक्ति होते हैं वो स्नान नहीं कर पाते हैं। लेकिन आप इससे घबराइएगा नहीं कि आपने स्नान नहीं किया तो हमें फल नहीं मिलेगा। कहते हैं ना, देश काल पात्र, जैसी अवस्था होती है वैसा ही रिजल्ट भी मिल जाता है। तो अगर आप स्वस्थ नहीं हैं तो आपको नहीं स्नान करने की जरूरत है, बट हाँ थोड़ा सा जल में गंगा जल मिला करके आप अपने ऊपर छिड़काव ज़रूर कर सकते हैं। तो इससे भी आपको काफ़ी ज़्यादा लाभ जो है वो मिल सकता है। भगवान विष्णु की आराधना कीजिए, कथा ज़रूर सुनिए, आप भगवान विष्णु के मंत्र जाप कीजिए। अपने हाथ लगा करके, जैसे आप बीमार हैं, मान लीजिए आप करना तो चाहते हैं कार्य लेकिन नहीं कर पाते हैं, आपका स्वास्थ्य आपका साथ नहीं दे रहा है, बट आप ये दान प्रक्रिया जो है वो करवाना चाहते हैं, तो आप घर के किसी भी सदस्य को थोड़े से गुड़, थोड़े से तिल ले लीजिए और उनको हाथ लगा कर, हाथों में लेकर के कुछ समय भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए आप घर के किसी भी सदस्य को देंगे कि बाहर जा कर के किसी को भी ज़रूरतमंद व्यक्ति को वो दान प्रक्रिया जो है वो देते, थोड़ा सा धन भी ज़रूर दीजिए। तो आप इस तरीके से भी अगर उपाय करेंगे तो भी आपको काफ़ी लाभ मिल जाएगा। भगवान विष्णु के मंत्र का जाप कीजिए। घर में अगर आप कथा कोई पढ़ सकता है बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप किसी भी ऑडियो के माध्यम से आप उस कथा को लगा लीजिए। भगवान विष्णु की कथा लगाइए, एकादशी की कथा आप ज़रूर सुन लीजिए, उससे भी आपको काफ़ी हद तक लाभ मिलेगा। काफ़ी हद तक आपकी जितनी भी नेगेटिविटी होती है, कई बार हम लोगों को नेगेटिविटी यहाँ पे बैठ चुकी होती है, हम स्वास्थ्य हमारा ठीक होता है लेकिन हम खुद फील करते हैं कि हम ठीक नहीं है, बीमार है, तो उस बीमारी को हम बढ़ा देते हैं। तो एक वहम, एक जो घर कर जाती है कोई चीज़, ये सारी चीज़ों से भी आपको छुटकारा मिलेगा। तो आप जब इस तरीके की चीज़ें करें, क्योंकि अच्छे योग, अच्छे संयोग की एकादशी है, अगर आप इसका व्रत रख सकते हैं बहुत अच्छी बात है, व्रत नहीं रख सकते हैं तो आप इन सारी क्रियाओं को ज़रूर कीजिए, ताकि आपको भी उतना ही लाभ हो, उतना ही फायदा हो जितना कि एक व्रती को हो सकता है।
नियमों का पालन ज़रूर कीजिएगा और अच्छा अपना पॉजिटिव सोच रखिएगा। कोई नेगेटिविटी नहीं रखनी चाहिए, व्रती को कभी भी नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए और अच्छा सोचिए, पॉजिटिव सोचिए और आप इन सारे कर्मों को कीजिए और सर्वार्थ सिद्धि योग का आप ज़रूर लाभ लीजिएगा छठ तिला एकादशी पर। वीडियो को आप बहुत सारे लोगों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए और मेरी आने वाली हर वीडियो का इंतज़ार करें। तब तक के लिए नमस्कार।